बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाजरीन, बलूचिस्तान में वज़ीर आला क़ुद्दूस बदिंजो के ख़िलाफ़ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वफाकी हुकूमत या PDM ने जो फ़ैसला किया है वो क्या है, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरा, इस तहरीक अदम एतमाद में कहाँ कहाँ किससे क्या गलतियाँ हुई हैं, ये दो चीज़ें आज आपको डिस्कस करूँगा। बातचीत शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे मेरे चैनल पाकिस्तान वाला TV को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी और आपके इल्म में है कि क़ुद्दूस बदिंजो साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है हमारे ज़राए के मुताबिक कि जिन लोगों ने, जिन पार्टी के मेंबरान ने पार्लिमानी लीडर की मर्ज़ी और के बग़ैर तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए हैं, उनको डी-सीट करने के लिए फ्लोर क्रॉसिंग का एक्ट के तहत रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। दूसरा, इसका फ़ायदा ये भी है कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में PTI को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली है कि उनका जो मुनहरिफ अरकान थे उन्हें डी-सीट करने का फ़ैसला हुआ और इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला सुना दिया है। इस तरह अब उन अरकान पे जो कि बाप पार्टी के मेंबरान सूबाई असम्बली थे और उन्होंने क़ुद्दूस बदिंजो के ख़िलाफ़ ही तहरीक अदम एतमाद जमा कराई बाप पार्टी के MPs ने, अब उनके सरों पे डी-सीट होने की तलवार लटक रही है। जैसे ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी उसके बाद ये अगली मूव आ सकती है, जिसका हमारे ज़राए के मुताबिक क़ुद्दूस बदिंजो ने अपने करीबी दोस्तों से मशावरत के बाद फ़तमी फ़ैसला कर लिया है। दूसरा, PDM जो है वफाक में, जिसे मैं वफाकी जो हुकूमत है उसकी इत्तेहादी पार्टियां हैं जिनमें मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, JUI, BNP अवामी, तो इन पार्टियों ने इस्लामाबाद में ये फ़ैसला किया है हमारे ज़राए के मुताबिक कि वो क़ुद्दूस बदिंजो के ख़िलाफ़ पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे, क्योंकि एक तरफ उनसे मशवरा किए बग़ैर ये तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है और दूसरा ये है कि वफाकी हुकूमत ख़ुद उनको इमरान खान के धरने का सामना करना पड़ेगा 25 तारीख से। तो ऐसी सिचुएशन में वफाकी हुकूमत किसी किस्म के और किसी तनाज़े में या मसले में नहीं उलझना चाहती है। तो इसलिए आज हमारे ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला PDM में इस्लामाबाद में हो चुका है कि तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई है क़ुद्दूस बदिंजो साहब के ख़िलाफ़, उसमें PDM की कोई जमात उसका हिस्सा नहीं बनेगी। तो यूँ एक बात बड़ी वाज़िया हो चुकी है कि जब PDM की जमातें अगर इस तहरीक अदम एतमाद का साथ नहीं देंगी तो ये तहरीक अदम एतमाद किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि असम्बली में जो इस वक्त अददी अक्सरियत है, वो जो या तकसीम है, उससे ये बड़ा वाज़िया हो चुका है। तो नाज़रीन, जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई उसमें एक बड़ी वाज़िया चीज़ दिखाई दी कि ये तहरीक अदम एतमाद लगता है बहुत उजलत में पेश की गई है, जिसमें होमवर्क नहीं किया गया। मसलन जमीयत उलमा इस्लाम को एतमाद में नहीं लिया गया, BNP अवामी को नहीं मनाया गया, और इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी की हमायत के बगैर इस तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था और इनको दोनों काम को मनाना ज़रूरी था। तो ये दोनों काम नहीं किए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद जो जाम कमाल साहब का कैंप है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ मिल के उनकी हमायत मांग रहा है, जबकि वो सियासी जमातें इस बात पे एतराज़ कर रही हैं कि आपने ये तहरीक जमा कराने से पहले हमसे बातचीत क्यों नहीं की, हमसे मशावरत क्यों नहीं की। नाज़रीन, आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि क़ुद्दूस बदिंजो साहब ने यह फ़ैसला किया है कि जैसे ही अब ये टेबल होने जा रही है, 26 तारीख को इजलास बुलाया है सूबाई असम्बली का, तो 26 को जो 3 दिन के अंदर अंदर कम से कम इस पर राय शुमारी कराई जा सकती है। तो क़ुद्दूस बदिंजो साहब के कैंप ने ये मेरे ज़राए के मुताबिक फ़ैसला किया है कि 3 दिन ही दिए जाएंगे जाम कमाल ग्रुप को कि जाम साहब आप अपनी अक्सरियत साबित करें असम्बली के अंदर। तो यूँ उनको मज़ीद मुज़ाकरात करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो तहरीक अदम एतमाद नाकामी से दो चार हो जाएगी। तो हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इस तहरीक अदम एतमाद की नाकामी बड़ी वाज़िया दिखाई दे रही है, और साथ साथ ये भी अब इम्कान है जिस पर मशावरत शुरू है कि डिप्टी स्पीकर बाबर मूसा खेल साहब की छुट्टी हो जाएगी और बाबर मूसा खेल साहब अब अपनी छुट्टी से बचने के लिए क़ुद्दूस बदिंजो कैंप के चक्कर लगा रहे हैं, ये भी हमारे ज़राए कह रहे हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपको बहुत सारी खबरें दी हैं। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी हैं या आपको पता कि वाकई मानते हैं कि ऐसी ये खबरें आपको मिली हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यूट्यूब पे मेरे चैनल पाकिस्तान वाला TV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।